हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की कुल वीडियो में 60 प्रश्न होने वाले हैं जो कि बहुत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो दोस्तों, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साहित्य का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, खेल दिवस जो होता है वह प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत देश में मनाया जाता है। ऑप्शन सी 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 2 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, बताना है इन चारों में किसके, विंध्य शैलों में इन चारों में से किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो दोस्तों, चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए चूना पत्थर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उस जिले में जो कि कोंडागांव है। तो जिला कौन सा है? कोंडागांव, जिसमें बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। ऑप्शन सी कोंडागांव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई वीडियो में मैंने जिक्र किया है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी विष्णु शर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन होता है अंतरिक्ष में, लेकिन यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाला पूछ रहा है तो यूरी गागरिन सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में गए थे। तो ऑप्शन बी यूरी गागरिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, कौन था? तो प्यारे दोस्तों, राजेंद्र प्रथम जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था और वो विख्यात प्रतापी राजा था चोल वंश का। तो ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो दोस्तों, पहाड़ी को काटकर कैलाशनाथ मंदिर बनाने वाले थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, तो ऑप्शन बी राष्ट्रकूट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराने वाले थे राजराजा प्रथम। तो ऑप्शन बी राजराजा प्रथम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था और प्रसिद्ध शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था चालुक्य वंश का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो दोस्तों, तंजौर जो था चोल राजाओं की राजधानी था। ऑप्शन बी तंजौर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्यारे दोस्तों, पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वह थी मदुरै, जो मंदिरों का शहर है। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मदुरै को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज करने वाले थे राखाल दास बनर्जी। तो ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सबसे बड़े पशु कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा पशु हाथी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाबल का सिद्धांत दिया था, यानी कि ग्रेविटी का मान इन्हें दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल,
ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए 1896 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो प्यारे दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध सीधे कृषि उत्पादन क्षेत्र से है। कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि बीपी मापने का उपकरण को दिया है स्फिग्मो मैमो मैनोमीटर कहलाता है। स्फिग्नो मैनोमीटर, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है फारसी में। ऑप्शन बी रज्मनामा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने? तो मुगल सम्राट तो मोहम्मद शाह एक ऐसा मुगल सम्राट थे जिन्होंने सैयद भाइयों को मार गिराया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट, तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व सुधारों के लिए, तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में जो टोडरमल थे वे भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे। तो ऑप्शन बी टोडरमल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह 9 रत्नों में से एक थे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। ऑप्शन सी इबादत खाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सामान्यतया मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों लघु वाहन उद्योग जो होता है यह मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन सी लघु वाहन उद्योग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो दोस्तों दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता 252 ग्राम प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पोलियो का टीका किसने विकसित किया? तो दोस्तों पोलियो का जो टीका विकसित किए थे वे थे जोनास शॉक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों दूध का मुख्य प्रोटीन जो होता है केसिन होता है। ऑप्शन बी केसिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों भारत का चावल का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे किसके? तो दोस्तों औजार और अस्त्र बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांच के हड़प्पा सभ्यता में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण धर्म शास्त्र कौन सा है? तो दोस्तों मनुस्मृति सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र माना गया है। ऑप्शन बी मनुस्मृति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है?
तो दोस्तों चन्होदड़ों में दुर्ग का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चन्होदड़ों। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी जो नदी है वह है गंगा। ऑप्शन ए गंगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो दोस्तों गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन बी गुप्त वंश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार किसको सौंपकर गजनी गया? तो दोस्तों गुलाम सेनापतियों को सौंप करके वह गजनी चला गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1299 ईस्वी में रामानंद का जन्म कहाँ किस स्थान पर हुआ था? तो 1299 में रामानंद का जो जन्म हुआ था वह प्रयाग में हुआ था। ऑप्शन बी प्रयाग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी गुजरात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा है यहाँ है? तो ये है सबसे प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा है जूट उत्पादन में? तो सर्वाधिक जूट उत्पादित होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और इस फसल के लिए पानी आवश्यक है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों भारत के किस राज्य को पूछ रहा है? तो दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? यानी वहां कृषि नहीं होती है दोस्तों लवणता के कारण, खारे के कारण। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली जो जिला है उसमें खेती नहीं हो पाती है। ऑप्शन ए तिरुपति दिया है, तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे दोस्तों खेतड़ी जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। ऑप्शन सी तांबा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? तो दोस्तों किसके सहयोग से? तो यह सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। तो ऑप्शन बी सोवियत संघ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है वह बना है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी कृष्णा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का जो नाम आता है तो वे थे एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे, एडमंड हिलेरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? अपातनी जनजातीय समूह है लेकिन कहाँ का है दोस्तों? तो यह निवास करता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समूह है। तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है क्या कहलाता है? तो वह ब्याज कहलाता है उपादान अदायगी कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है कमेंट में जरूर आप डालिए। आम, कटहल, लीची, सेब, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। प्रश्न नंबर 50 है। कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो पर बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां जो है संरचना उत्पत्ति पूछ रहा है
तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों कोरोमंडल तट जो है वह पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन डी कोरोमंडल तट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह कोरोमंडल तट से जाना जाता है। पूर्वी तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी कोरोमंडल तट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम हमारे प्यारे शहीद भगत सिंह का नारा है। इन्होंने सर्वप्रथम दिया था यह नारा। तो ऑप्शन सी भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? तो दोस्तों चीन देश ने सबसे पहले नोट बनाई थी कागज का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे दोस्तों रणजी खेल का जो संबंध है क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन ए क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह मुंबई में स्थित है। ताज होटल मुंबई में स्थित है और इस पर आपको याद है ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। तो ऑप्शन सी मुंबई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? तो दोस्तों इस फूल का नाम है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। यहाँ ऑप्शन में रेफ्लेशिया दिया है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेफ्लेशिया, जिसके फूल का वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्यारे दोस्तों रतौंधी जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसमें रात में दिखाई नहीं पड़ना। तो ऑप्शन बी विटामिन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों भारत में जो सूरजकुंड मेला लगता है वह हरियाणा राज्य में लगता है। ऑप्शन डी हरियाणा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 60 प्रश्न जो बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताएंगे। आज का जो टेस्ट का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? भारत, चीन, ब्राजील और अमेरिका। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है कि सबसे अधिक पीने का पेयजल किस देश में उपलब्ध है। तो कमेंट में ये टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके इसको बहुत आभार दीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।